नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में कैसे डालना चाहिए और लोटेफास्ट आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोटेफास्ट एक ब्रांड नेम है। लोटेफास्ट आई ड्रॉप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोटेप्रेडनोल होता है। लोटेफास्ट आई ड्रॉप एक स्टेरॉयड दवा है जो आंखों में सूजन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या को कम करती है। लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग आंखों में एलर्जी होने पर, आंखों में खुजली की समस्या होने पर, आंखों का लाल होना और आंखों में सूजन की समस्या को कम करने के लिए लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोटेफास्ट आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। केवल कुछ दिनों के लिए लोटेफास्ट आई ड्रॉप को यूज करने पर ज्यादातर व्यक्तियों में लोटेफास्ट आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन लंबे समय तक लोटेफास्ट आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में ग्लूकोमा होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए लगातार 10 दिन से अधिक लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा होने पर आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख को दिमाग से जोड़ने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसको ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व आंखों को दिमाग से जोड़ती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने पर नजर कम हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। इस स्थिति को ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक लोटेफास्ट आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में कैटरैक्ट और फंगल इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोटेफास्ट आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लोटेफास्ट आई ड्रॉप को दिन में 2 से लेकर 3 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन लोटेफास्ट आई ड्रॉप की डोज, उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद लोटेफास्ट आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और लोटेफास्ट आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से लोटेफास्ट आई ड्रॉप खराब हो सकती है और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आंखों में ग्लूकोमा होने पर और आंखों में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर लोटेफास्ट आई ड्रॉप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक किसी अन्य दूसरी आई ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए। लोटेफास्ट आई ड्रॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद लोटेफास्ट आई ड्रॉप की उस बोतल का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए और लोटेफास्ट आई ड्रॉप की खुली हुई 1 महीने से पुरानी आई ड्रॉप को आंखों में नहीं डालना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोटेफास्ट आई ड्रॉप का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोटेफास्ट आई ड्रॉप को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लोटेफास्ट आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।